अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शगुफ्ता रशीद हूँ। आज अपने नए वीला के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ, जो कि है कि होस्टिंग कैसे करें स्नैक पे। यानी स्नैक पे अर्निंग करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, एक एज अ क्रिएटर, एक एज अ होस्ट। तो मैं आज बात करूँगी एज अ होस्ट कि अगर आप एज अ होस्ट स्नैक पे काम करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा बेनिफिट्स क्या होते हैं या फिर उसमें लॉस क्या होता है। तो आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे लीगो है, मीगो है, चाहे वो लाइकी है, कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा अगर आप कमाई कर सकते हैं या अपनी सैलरी ले सकते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वो है होस्टिंग ऐसा शोबा है। तो स्नैक पे भी जो सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है वो होस्टिंग ही है। यानी अगर हकीकत में देखा जाए ना तो स्नैक सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है वो होस्ट को करता है, क्योंकि उसमें सेंडिंग होती है, उसमें डायमंड सेंड होते हैं, उसमें टारगेट होते हैं मतलब 1K का, 3K का, फिर आगे 10K का, फिर आप जितनी मतलब आपकी व्यूअर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उस हिसाब से आप वो टारगेट अचीव कर लेंगे तो उसकी सैलरी भी इसी हिसाब से आपको मिलेगी। अगर आप 1K का टारगेट करते हैं तो आपको जो सैलरी है वो मिलती है $35, जिसमें आपके एस कॉइन्स मिला के वो बनती है। जो सैलरी होती है वो एस कॉइन्स आपकी जो मिलती हैं, यानी जब आप एज अ होस्ट रजिस्टर्ड होते हैं स्नैक पे, तो अगर आपके जो आजकल का रूल उसके मुताबिक ये है कि अगर आपके 1000 से कम फॉलोअर हैं और आपने तकरीबन 2-2.5 घंटे स्नैक पे लाइव बैठे हुए हैं, आपको कम से कम मतलब 30-40-50 एस कॉइन्स आपके पास होने चाहिए, तो आपका डाटा जो है वो एज अ होस्ट जा सकता है और आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं एज अ होस्ट। जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज अ होस्ट, उसके बाद जो आपका काम होता है वो ये है कि आपने लाइव बैठना है। लाइव आपने बैठना है, आपकी लाइव एक्टिव होनी चाहिए। अगर आप न्यू हैं तो आप अपने प्रोफाइल में जाएं, स्नैक का जो प्लस का कैमरा है उसको प्रेस करें, उसको स्क्रॉल करें, राइट टू लेफ्ट एंड पे लिखा होगा लाइव, वहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने अपनी लाइव को एक्टिव नहीं किया तो वहाँ पे अप्लाई कर दें। 24 आवर्स लगेंगे और आपकी जो लाइव है वो एक्टिव हो जाएगी। आप अगर वैसे भी लाइव बैठना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप वैसे भी लाइव बैठेंगे, एज अ होस्ट नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो लोग एज अ क्रिएटर सैलरी के लिए रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी लाजमी है कि वो 8 दिन पूरे महीने के लाइव बैठेंगे, रोज़ का 1 घंटा, और वो भी एस कॉइन्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो एस कॉइन्स उनको मिल जाते हैं 150, 230, 300 मतलब कहीं मिल जाती हैं, तो उनके प्रोफाइल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो जो लोग एज अ होस्ट होते हैं उनको 45 आवर्स पूरे करने हैं 1 महीने के अंदर। इसके अलावा 23 डेज़ होते हैं जो आपने एक्टिव बैठना होता है, यानी डेली 1 घंटा आपने मस्ट बैठना है, ये होस्ट के लिए लाजमी है। इसके अलावा आपने एस कॉइन्स हासिल करने 1300, जो आपका पहला टारगेट है वो होता है 1300 एस कॉइन्स। और जो डायमंड होता है, एक एस कॉइन में 3 डायमंड होते हैं, यानी जब आपको 3 डायमंड सेंड होते हैं तो उसका 1 एस कॉइन्स बनता है। तो जब आप 1300 एस कॉइन्स का टारगेट अचीव करते हैं तो उसमें 3900 डायमंड आपको सेंडिंग होनी चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आपके 2-4 डायमंड भी कम होंगे तो आपकी सैलरी नहीं आएगी। जो डायमंड परचेजिंग होती है उसका वीलॉग मैं अलग से आपको बताऊंगी कि कितने में कितने डायमंड परचेज होते हैं, लेकिन इसमें ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपने लाजमी करनी है। यानी आपने 45 घंटे पूरे करने 1 महीने के अंदर, आपने 23 दिन एक्टिव रखना है अपने आप को। 1 घंटा डेली का जब आप बैठेंगे तो 1 दिन आपका वो वैलिड हो जाएगा, यानी आपके 23 डेज वैलिड होने चाहिए एज अ होस्ट। आपके 45 आवर्स पूरे होने चाहिए पूरे महीने में।
यानी डेली का अगर आप 1 घंटा बैठेंगे तो वो 30 दिन बनेंगे, लेकिन अगर आप 1.5 घंटा डेली का बैठेंगे तो इजीली आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 2 घंटे भी बैठ सकते हैं, मतलब कोई मना नहीं है, आप सारा दिन लाइव बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जो 1K का टारगेट होगा उसकी सैलरी आपको मिलेगी $35, जिसके अंदर एस कॉइन्स शामिल होंगे। यानी आपने जो 1300 एस कॉइन्स हैं, $27 आपको सैलरी, मतलब सॉरी $23 आपकी सैलरी होती है, और बाकी उसमें एस कॉइन्स मिला के तो वो $35 आपकी सैलरी बनती है। इसके अलावा 3K का टारगेट होता है जिसमें $60 आपको मिलते हैं। इसी तरह जैसे जैसे आप टारगेट अपने बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, एस कॉइन्स आपके जो अचीव करने हैं वो बढ़ते जाते हैं। यानी अगर आपने 1K का टारगेट ये तो उसमें होंगे आपके 1300 एस कॉइन्स, तो 1300 को 3 से ज़रब दें, 3 से ज़रब दें तो वो होता है 3K का टारगेट। इसी तरह वो मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपकी मतलब आपको समझ आ जाएगी कि कितना है। दूसरी बात, अगर आप एज अ होस्ट स्नैक पे या किसी भी प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं तो जो टारगेट होता है उसको आपने अचीव करना है। अगर उस टारगेट को अचीव करने में एक चीज़ भी मिस हो जाए, सैलरी आपकी नहीं आएगी। यानी आपने अगर 45 आवर्स पूरे नहीं किए, अगर आपने 23 दिन अपने आप को एक्टिव नहीं किया, अगर आपने अपना टारगेट जो है एस कॉइन्स का वो अचीव नहीं किया, तो आपकी सैलरी नहीं आएगी। मेरे ख्याल है काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है कि होस्ट कैसे काम करता है और उसने क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, और उसके प्रोफाइल किस तरह होना चाहिए, और उसको सैलरी कितनी आएगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी बात समझ ना आए या जो भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको तसल्ली के साथ आपके सवालों के जवाब दूंगी। बात अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।